हेलो दोस्तों, मैं दीपाली आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी थी, जिसके फॉर्म जो हैं 13 नवंबर तक के भरे गए थे, लास्ट डेट थी। ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। इसके साथ ही हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्विक रिवीजन क्लासेस जो हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके और अधिक जानकारी के लिए फ्री स्टडी जो मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है समय समय पर उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़कर जितनी भी पीडीएफ वहाँ पर आपको क्लास से रिलेटेड है वो वहाँ पे इजीली उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो बात करेंगे, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस एग्ज़ाम्स को करवाया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम की रणनीति ये है कि क्विक रिवीजन की जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे करके जल्दी ही आपको हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपनी लगन से लग जाइए, ताकि आपकी सारी क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो सके, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद का जो फॉर्म आता है वो बहुत, अब ये जो 15 से 20 दिन रह गए, अब हमें करना क्या है, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तो जो हो गया है, अब हमें आगे के बारे में सोचना है। तो प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब 15 से 20 दिन जो आपको मिले हैं, आपको करना इसमें ये है कि यहाँ पर आपको रिविज़न, ठीक है। अब आप जितना भी नया मटीरियल है उसको पढ़ना बंद करिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी टर्म्स फंसता है, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख लीजिए, लेकिन कोई भी न्यू टॉपिक उठाना बंद करिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको इस टाइम पे क्लासेस करवाई जा रही हैं, ये कोई भी न्यू टॉपिक नहीं है, इसीलिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक रखे गए हैं। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लासेस ही यहाँ पर हैं, ताकि आप फटाफट से रिवीजन कर सके। 3-4 दिन में आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर, अब मैं जो है क्विज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें से आपको टेलीग्राम पर भी समय समय पर जो है, टेलीग्राम पे अगर आप चैनल से हमारे जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पर आप जो है डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्विज करवाई जा रही है। और बाकी जो है यहाँ पे एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आपको जो है क्विज जो है लगभग 25-25 या 50-50 मार्क्स की जो है इंपॉर्टेंट क्विज जो है वो करवाई जाएगी, जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जुड़ूंगी, ठीक है। और आप अपने हुनर के साथ और अपनी काबिलियत के साथ यहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हम अपना एफर्ट लगें और उसी एफर्ट से आप भी अपना एफर्ट लगाइए, ताकि हम जो हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करवा सकें, ठीक है, आपका रिवीजन करवा सके। और उसी तरह से अगर आप उतनी ही लगन से रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीद है, देखिए, पूरा पेपर तो ऐसा नहीं है कि मैं क्रैक करा दूंगी, ऐसा कोई भी डेफिनेटली नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि पुराना जो मैंने इस बार जो मैंने पेट के लिए भी जो रिवीजन कराया था, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो हैं, जीएस के भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं फंसे थे। आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, आप पेपर उठाइए और जो मेरी क्लासेस है वो देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये जो क्विक रिवीजन की क्लास है, ये जो करवाने जा रही हूँ, इसको प्लीज़ हो सके तो आप 1 से 2 बार ज़रूर करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी प्लीज़ उनको भी शेयर करिएगा, ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सके, ठीक है। तो ये रही आपके सामने एग्ज़ाम की डेट, जो कि 26 नवंबर को ये घोषित हुआ है कि एग्ज़ाम की डेट कौन सी होगी। तो जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इनकी जो डेट है 10-12 यानी कि 10 दिसंबर को है। और जो टाइमिंग रखी गई है, मैंने बताया था कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। तो ये 3 से 4:30, तो जितने भी एग्ज़ाम है इसकी टाइमिंग जो है एक ही है, मतलब ये जो शिफ्ट होगी वो एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा, ठीक है। पेपर जो है उसकी शिफ्ट जो है सिंगल शिफ्ट है। जितने भी जो सी, चाहे वो डी से हो, ठीक है, चाहे जिन्होंने स्टेनोग्राफर की हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, ठीक है, ये चारों ही पेपर जो हैं ये इसी टाइम पे होंगे, ठीक है। अलग अलग बस यहाँ पे डेट चेंज की गई, जिसमें से ड्राइवर और ग्रेड 4 के जो हैं उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 10-12-2022 यानी कि 10 दिसंबर को है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो है वो 11 दिसंबर को होगा। जबकि ग्रुप डी और ग्रुप सी, ठीक है, इनकी डेट क्या है, इनकी 17 और 18, मतलब ग्रुप डी जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 दिसंबर है, और ग्रुप सी की एग्ज़ाम डेट जो है वो 18 तारीख को, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो फटाफट से अब रिवीजन में लग जाइए, ठीक है। और जो भी आपके नोट्स रखे हों उनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो यहाँ छोटी छोटी जो क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको फटाफट से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में भी आपका रिविज़न हो जाएगा। क्लासेस बहुत छोटी छोटी सी हैं, ठीक है।
हाँ, वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि और जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनका सिलेबस क्या है, फिर भी हम एक छोटा-सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। तो हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जनरल स्टडी और मैथ, इस तरह से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सभी के बराबर क्वेश्चन होंगे 25-25, ठीक है? चारों में ही 25-25 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है, और पेड अप्रेंटिस में भी ये आपको सेम पैटर्न जो है मिलेगा, ठीक है? रही बात ड्राइवर की, ठीक है, ड्राइवर, इसमें भी आपका सेम पैटर्न होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथ, ठीक है? इसमें भी 25-25 नंबर के पर पैटर्न में आएगा और 100 मार्क्स का इसमें जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है? रही बात जो चेंज है, वो चेंज किस में है, वो कैटेगरी डी का जो है ये प्री और मेंस होगा, ठीक है? ये 2 पेपर होंगे। तो इसमें जो प्री है ये सबकी तरह ही इनका प्री होगा, लेकिन इनका जो मेंस होगा वो भी इनका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि अलग होगा, ठीक है? तो ये थी हमारी जानकारी आपके लिए कि यहाँ से हमने आपको बताया कि किस तरह से करना है। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए क्विज़ करने के लिए। मैं इतना श्योर कह सकती हूँ कि जो भी मैं क्विज़ करवा रही हूँ वहाँ से आपके, ठीक है, चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये आपका यहाँ से रिवीजन करवा दिया जाएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब जो भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने जो भी प्रैक्टिस की है, बस क्विज के दौरान आप वही प्रैक्टिस कर लीजिए और जो चैप्टर आपका फंस रहा है, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैम हम आपको यही सलाह देंगे, कोई भी नया टॉपिक मैथ में आप मत उठाइएगा, और जितना हो सके जो पुराना आपने पढ़ा है उसी में ही रिवीजन करिए, ठीक है? और जीएस, हिंदी और इंग्लिश का रिवीजन हम कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़िए, रिवीजन करिए, ठीक है, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस यहाँ से फंसे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, हमारे सहयोग के लिए। आपको जो ये जानकारी है